शहर यार इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफात शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सय्याह लामका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे माकाना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। राह पुरखार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है क्या होना है, दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, कुछ तैयार है क्या होना है, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था अब सफर बार है क्या होना है, कल वहाँ दीद का दिन और यहाँ आँख बेकार है क्या होना है, औरों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, और क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है। आज की एक खूबसूरत तरीन महफिल कादरी हबीबी कमेटी के नौजवानों ने मुनक्किद की है और आज का हसीनो जमील उन्वान सरकारे गौसियत माब रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हो की ज़ाते सतूदा सिफात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे पहले कि सरकार गौसियत माब रदी अल्लाह ताला की जिंदगी से कुछ रोशनी हासिल की जाए, जिस आये करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया गया है, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। यकीनन हजारों की तादाद में आशिकाने रसूल का ये जम्मे गफीर इस बात की गम्माजी कर रहा है कि हमारे दिलों में कल भी सरकार गौसे आजम के लिए मोहब्बत थी और आज भी हमारे दिलों से उनकी मोहब्बत को कोई निकाल नहीं सका। आज भी उनकी मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर समंदर की मौजों की तरह ठाठे मार रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अकीदतों के इस माहौल को सलामत रखे। इससे पहले कि सरकार गौसे आजम की जिंदगी का कुछ जिक्र हो, मैं पहले गौसे पाक की तालीमात के बारे में कुछ मारूजात पेश करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए कि आज हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद तकरीबन 14 सदियां बीतने के बाद हम अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजार रहे हैं। और याद रखना, दौर जिस तरह से मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम से फासला बढ़ाता जाएगा, जितना मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम के खैरुल कुरून से खूबसूरत जमाने से जमाना दूर होता जाएगा, उतनी ही गफलत बढ़ती जाएगी, उतनी ही बेहयाई बढ़ती जाएगी, उतनी
ही बेबरकती बढ़ती जाएगी, उतने ही जराइम बढ़ते जाएंगे। अल्लाह अकबर। कल तक मुसलमानों के हालात को देखें, अब मुसलमानों के हालात को देखें। कल तक मुसलमानों के दिल में अल्लाह के खौफ का मामला देखें, अब मुसलमानों के दिलों के हालात को देखें। कल तक मुसलमानों के दिलों में इश्क़ रसूल का माहौल देखें, आज के मुसलमानों के दिलों में इश्क़ रसूल का माहौल देखें। मुसलमानों याद रखना, ये हजारों की भीड़ देखकर बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, शुक्र कीजिए। मगर याद रखिए, हिंदुस्तान के अब भी 50% मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें सही तौर पर 5 कलमे पढ़ने का शऊर नहीं है। ये बहुत गम का मौका है, ये बहुत दुख का मौका है। याद रखना, 2-4 जलसे करके हम अपनी मुसलमानियत का हक अदा नहीं कर सकते। हमें बहुत काम करना होगा, हमें बड़ी मेहनत करनी होगी, हमें दीन के हवाले से बहुत बेदारी पैदा करनी होगी। इसलिए आइए, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की है, गफलत में डूबे हुए इंसान, जराइम के दलदल में डूबे हुए इंसान, दुनिया की मौज मस्तियों में डूबे हुए इंसान, मेरा अल्लाह तुझसे मुखातिब होकर के इरशाद फरमाता है। कितना खूबसूरत अंदाज है, अंदाजा तो करें। अरे मालिक अल्लाह अकबर अपने गुलाम से जिस लहजे में चाहे बात कर सकता है, लेकिन आज ये मेरा अल्लाह अपने बंदों से किस अंदाज में जो है वो मुखातिब होता है, अंदाजा तो फरमाए। मेरे रब का कलाम है और मेरा अल्लाह अपने महबूब के जरिए से अपने बंदों को अपना पैगाम पहुंचा रहा है। आप अंदाजा करें, एक मामूली सा सेठ अपने मजदूर को अच्छे लहजे में बात करना अपनी तौहीन समझता है, मगर यहाँ कलाम खुदाबंदी का तेवर देखें। मेरा रब अपने बंदों से किस तरह मुखातिब है। इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अंदाजा तो करें, हमसे पहले किसी उम्मत को, हमसे पहले न मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, न यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम, न याकूब अलैहिस्सलाम की कौम, न इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम, किसी उम्मत को इस लक़ब से नहीं पुकारा गया। अगर ये पुकारा जा रहा है तो सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को पुकारा जा रहा है, और उसकी वजह ये नहीं कि हम बहुत बड़े हैं, नहीं, बल्कि वजह ये है कि अल्लाह ने हमें महबूब की उम्मत में पैदा किया। बेशक, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। से प्यार है तो महबूब की उम्मत से भी प्यार है। सुभान अल्लाह। क्या कहा जा रहा है? ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। और फिर वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या रवाना किया, क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या भेजा, अपनी आखिरत की तैयारी के लिए तुमने क्या रवाना किया। इस सिलसिले में गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। अंदाजा फरमाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा गौर तो करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें फिक्र दे रहा है, मौला करीम हमें बेदार फरमा रहा है। अल्लाह की मशीयत हमें गफलत से निकालना चाहती है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, और कल के लिए यानी क़यामत के दिन के लिए तुमने तैयारी क्या की है, इस सिलसिले में गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। और उसके बाद फिर कहा जा रहा है वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, कि बेशक अल्लाह तुम्हारे आमाल की खबर रखता है। यानी रात की तारीकियों में जो कुछ करते हो उसको भी अल्लाह जानता है, दिन के उजाले में जो कुछ करते हो उसको भी अल्लाह जानता है। गफलत की जिंदगी जीने वालों, मकान दुकान कारोबार पर इतराने वालों, अल्लाह अकबर। आइए, हमारी जिंदगी की 6 मंजिलें हैं, हमारी जिंदगी की 6 घाटियां हैं, हमारी जिंदगी के सफर के 6 मराकिज हैं। मिसाल के तौर पर हमारा पहला सफर मिट्टी से लेकर खमीर तक के था, हमारा दूसरा सफर
बाप की पीठ से लेकर माँ के पेट तक था। हमारा तीसरा सफर माँ के पेट से लेकर दुनिया में आने तक था। हमारा चौथा सफर दुनिया से लेकर कब्र तक है, और पांचवा सफर कब्र से लेकर हश्र तक है, और छठा सफर हश्र से लेकर या तो कोई खुशनसीब जन्नत में जाएगा, या तो कोई बदनसीब जो है वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। ये 6 सफर है, ये 6 घाटियां हैं। अब देखो 6 मंजिलें थी सफर की, 3 मंजिलें तो खत्म हो गई, 3 मंजिलें हम पार कर चुके। मगर याद रखना, दिल के कानों से सुनना, अगर आप ये तवक्को मुझसे लेकर के आए हैं कि मैं आपको मुफ्त में जन्नत बांटने के लिए बशारतें दूंगा, तो आप ये फिक्र अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। उसकी वजह ये है कि मैंने आपकी खुशी की कोई बात नहीं करना, मैंने तो मौला की खुशी की बात करना है। इसलिए कि मुझे भी अल्लाह की रजा चाहिए और आपको भी चाहिए। याद रखिएगा, अल्लाह अकबर। लेकिन जो लोग सुन सकते हैं जरा तवज्जो से सुने। 3 मंजिलें हम तय कर चुके हैं, मगर तीनों मंजिलों में आमाल का कोई अमल दखल नहीं है। मिट्टी से लेके खमीर तक लाना अल्लाह का करम है, उसमें अमल का कोई अमल दखल नहीं है। उसके बाद बाप की पीठ से माँ के पेट तक आना, इसमें भी इंसान के अमल का कोई दखल नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी और मशीयत है। उसके बाद जो है अल्लाह अकबर, माँ के पेट से दुनिया में आना, इसमें भी अमल का कोई दखल नहीं है। लेकिन अब दुनिया से जो कब्र बेहतर होगी, इसमें अल्लाह ने अमल को जरिया करार दिया है। ईमान के बाद अमल सालेह, कब्र उसी की सौरेगी जिसके अमाल बेहतर होंगे, हश्र उसी का सौरेगा जिसके अमाल बेहतर होंगे, जन्नत में वही जाएगा ईमान के बाद जो अच्छा अमल करेगा। अब आइए ना, हमारी जिंदगी की 3 घाटियां बाकी है। नंबर 1 कब्र, नंबर 2 मैदान महशर, और नंबर 3 या तो जन्नत ठिकाना होगा या फिर उसके अलावा। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब मुझे बताओ दुनिया के अंदर हम कितनी गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया के अंदर किस कदर गफलत का शिकार है। कोई दुकान कर रहा है, कोई मकान कर रहा है। दुनिया के अंदर इतने डूब गए, अल्लाह का नाम लेने की फुर्सत नहीं, अल्लाह की इबादत की फुर्सत नहीं। आगे मैं बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन एक बहुत अहम बात आपके कानों से गुजारना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा सैयदना ईसा अला नबीना वाले सलाम अपने हवारियों के साथ, यानी अपने साथियों के साथ एक बस्ती से तशरीफ ले जा रहे हैं। जब आप बस्ती से तशरीफ ले जा रहे थे तो आपने क्या देखा कि बस्ती के लोग सब के सब मर के औंधे पड़े हुए हैं, औंधे मुंह पड़े हुए बस्ती के अंदर। अल्लाह के पैगंबर हजरत सैयदना ईसा अलैहि सलाम ने पूरी बस्ती को औंधे मुंह मुर्दा पड़ा हुआ देखा, तो हजरत ईसा अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया अपने हवारियों से कि देखो अल्लाह का अजाब आ गया इस बस्ती पर, ये बस्ती अल्लाह के अजाब की वजह से हलाक हो गई। अल्लाह ने इनको मारकर औंधे मुंह डाल दिया है, अल्लाह इनसे नाराज है। उस वक्त हवारियों ने पूछा, ए अल्लाह के मुकद्दस नबी, ये बताएं कि आखिर किस जुर्म की वजह से इन पे अजाब आया, अजाब आने की वजह क्या है। तो हजरत ईसा अलैहि सलाम ने पूछा, मौला मेरे हवारी ये जानना चाहते हैं कि इन पर अजाब क्यों आया, अजाब आने की वजह क्या थी। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही फरमाई, ईसा जब रात तारीख हो जाए, जब रात अंधेरी हो जाए, तो उस वक्त रात की तारीकी में आप आवाज दीजिएगा, आप आवाज लगाइएगा, तब आपको ये बताएंगे कि किस वजह से इन पर अजाब आया, अजाब आने की वजह क्या है। अल्लाहु अकबर। जब रात तारीख हो गई तो हजरत सैयदना ईसा अला नबीना वाले सलाम ने एक आवाज लगाई, बस्ती वालों ये बताओ किस वजह से तुम अजाब में गिरफ्तार हो गए। अब दिल के कानों से सुनना, एक बंदे की जो लाशें औंधे मुंह पड़ी हुई थी, औंधे मुंह पड़ी हुई लाशों में से एक लाश
से आवाज आई, ए अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम, हमको जो अजाब में गिरफ्तार किया गया उसकी दो वजह थी। नंबर एक, हम दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला थे, हम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। आगे की गुफ्तगू करने से पहले अब जरा मुझे बताओ, ये जो आपके ज़हनो दिमाग में खप्त है कि हम कुछ भी कर लें हम पर कोई अजाब नहीं आएगा, ये बात सही नहीं है। अल्लाह अकबर, उसकी तफसील ये है, उम्मत मोहम्मदिया होने की